ठीक है, तो उसको कहते हैं नट्स एंड टू हिट हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हमारे पास क्या आ रहा है कि न्यूप्लेजिया के रूट्स आ रहे हैं। अब न्यूप्लेजिया के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले लिम्फेटिक होता है, फिर हिमेटोजीनस होता है, फिर हमारे पास होता है कि उसे कहते हैं बॉडी कैविटीज से। ठीक है, फिर लिम्फेटिक जो होता है उसका निमोनिक होता है लेस, LACE लेस। जो लिम्फेटिक होता है वो उसमें कार्सिनोमा जाता है, और एपिथेलियम वाले को हम कार्सिनोमा कहते हैं, ये जाता है। फिर दूसरा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है कि हमारे पास ना हिमेटोजीनस होता है। अब हिमेटोजीनस होता है जो ब्लड से जाता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर MSH होता है, मीजेनकाइम होता है आपके पास, MS से हमारे पास होता है सार्कोमा होता है, ऐसे हिमेटोजीनस होता है। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। फिर हमारे पास जो कुछ ऐसे भी होते हैं कार्सिनोमा जो हमारे पास इसके थ्रू उसका निमोनिक है हॉट RFC, हॉट से रीनल फॉलिकुलर, और तीसरा जो होता है वो कोरियोकार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा रीनल फॉलिकुलर, थायराइड का जो फॉलिकुलर होता है। हॉट H से हमारे पास हो जाएगा हॉट RFC, हॉट H से क्या हो जाएगा, हिपैटिक हो जाएगा ना, हिपैटिक। हॉट H से हिपैटिक हो जाएगा, RFC से रीनल फॉलिकुलर और कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। फिर आपके पास बॉडी कैविटी से जो जाता है उसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम वगैरह से, उसे कहते हैं मेंटल वेकिंग कहते हैं, उसमें वो हमारे पास ओवेरियन कैंसर जाता है। अब बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो डिफरेंस है वेरी इंपॉर्टेंट है। बिनाइन के अंदर जो है वो क्या होता है कि आपके पास जो है ना सिंपल होता है, वो इन्वेड नहीं करता, सबसे लास्ट में लिखा होगा, फिर उसके अंदर मेटास्टेसिस नहीं होती, फिर वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो कम होती है, दूसरे वाले के अंदर ज्यादा होती है। उसका न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, जो 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 दूसरा होता है मैलिग्नेंट होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो पोलैरिटी वाला होता है, यानी कि एक साइड पे पोल होता है। प्लियोमॉर्फिज्म उसके अंदर ज्यादा होता है, उसके अंदर एनाप्लेजिया होता है मैलिग्नेंट के अंदर, इसके अंदर एनाप्लेजिया होता है बिनाइन के अंदर, जो जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है, बिनाइन की दूसरे वाले की ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये स्लो ग्रोइंग होता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, डिस्टेंट होता है, मोबाइल होता है, स्लो ग्रोइंग। ये फास्ट ग्रोइंग वगैरह वेल पोली सर्कमस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म न्यूक्लियाई वगैरह वो सारी चीजें। अब जो है दरमियान में हमारे पास आ जाती है एक 14 ईयर्स की गर्ल। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास 8, और यहाँ पे आपके पास है 14 ईयर्स, यहाँ पे 18 साल आ जाएगा। अब जो एक 11 साल भी था वो मेंटल सेल कार्सिनोमा कहलाता है, जो 11 से 14 में जाता है। अब 8 से जो 14 में जाता है उसको कहते हैं बरकत लिफोमा, या इसमें जो 8 साल का बच्चा है उसके लिए जो 14 साल की लड़की है ना, ये उसकी माँ की तरह उसकी बहन है, तो वो बरकत का बाइस है, बरकत लिम्फोमा, लेकिन ये बैड लिम्फोमा, बी फॉर बरकत, बी फॉर बैड लिम्फोमा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि MYC जो हमारे पास प्रोटीन होता है CMYC, वो शिफ्ट हो जाता है 14 के अंदर, जिसके अंदर IgG पड़ा होता है, तो वो ज्यादा प्रोलिफरेट करता है, वो कैंसर बना देता है इसका, बरकत लिम्फोमा जिसे हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास 18 में पड़ा होता है, 18 में हमारे पास एक B सेल का वो पड़ा होता है, तो वो हमारे पास IgG में जाता है, तो हमारे पास जो ना B सेल लिम्फोमा कहलाता है। अगर 11 से 14 में जाएगा तो मेंटल सेल, ये वाला B सेल कहलाता है। फिर हमारे पास ग्रेडिंग होती है, और फिर स्टेजिंग होती है। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है। ये इतना ज्यादा वो नहीं होता कि मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम अक्सर जो है ना स्टेजिंग से बता रहे होते हैं, पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में। ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि हम ग्रेड देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएशन है या नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हमारे पास जो है ना वो जिस सेल्स के अंदर हमारे पास बना है, जिस सेल्स के साथ जिस सेल का हमारे पास ट्यूमर बना है, क्या वो इन सेल से रिजेंबल कर रहा है या नहीं रिजेंबल कर रहा। अगर वो रिजेंबल करता है तो वो लो ग्रेड होता है, अगर वो रिजेंबल नहीं करता तो हमारे पास पूरी डिफरेंशिएटेड होता है। वेल डिफरेंशिएटेड यानी कि रिजेंबल करता है, अगर रिजेंबल करता है वो तो लो ग्रेड होता है, अगर रिजेंबल नहीं करता तो वो हाई ग्रेड होता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। फिर स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेजिंग के अंदर हम देखते हैं उसका TNM देखते हैं, ट्यूमर और नोड्स वगैरह, और मेटास्टेसिस देखते हैं। ट्यूमर का साइज इनको देते हैं, नोड लिम्फोड कौन से उसमें पहुंच गया, फिर हमारे पास NM मेटास्टेसिस देखते हैं स्टेजिंग के अंदर। ठीक है, साइज देखते हैं, स्प्रेड देखते हैं, कि प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। प्रोग्नोस्टिक का मतलब होता है कि एक मेडिकल जो है ना उसका डिजीज का हम कोर्स देखते हैं, और उसका फाइनल हम जो रिजल्ट होता है कि एक प्रोग्नोसिस है आपके डिजीज का, ये किसने ठीक हो जाना है, इसका कोर्स क्या होगा मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान, ये सारी चीजें। अब इसका ये पता हो कि कोई एग्जाम्पल याद को T3N1M0। ठीक है, ट्यूमर सेपरेट हो गया। मेटास्टेसिस देखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटास्टेसिस है, फिर दूसरे नंबर पे सेपरेट आ जाता है। फिर सीरम के ट्यूमर के मार्कर्स होते हैं, सीरम के ट्यूमर के मार्कर्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये सवाल जो है ना MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है और SCQ के लिए भी। अल्फा फीटोप्रोटीन होता है सबसे पहले, वो हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए होता है। फिर हमारे पास जो वो होता है CA 15, 3, 27, 29 ये ब्रेस्ट के लिए होता है। फिर जो 99 होता है वो पैंक्रियाटाइटिस के लिए होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए होता है, पैंक्रियाटाइटिस के लिए नहीं,
उसके बाद जो हमारे पास 125 होता है वो ओवेरियन होता है, ठीक है, ये चीज़ होगी। और हमारे पास अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया। फिर हमारे पास HCG होता है, हाइड्रेटिफॉर्म कोरियोकार्सिनोमा, इनके लिए होता है। फिर कैल्सिटोनिन होता है, फिर कैल्सिटोनिन होता है। CEA जो होता है वो हमारे पास कोलोरेक्टल। कैल्सिटोनिन जो होता है थायराइड के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ होगी, HCG होगी, हाइड्रेटिफॉर्म कोरियोकार्सिनोमा, अल्फा फीटोप्रोटीन। फिर जो है ना हमारे पास जो क्रोमोग्रानिन है वो न्यूरोब्लास्टोमा के लिए है। LDH है हमारे पास टेस्टिकुलर जर्म सेल के लिए, ओवेरियन के लिए। फिर न्यूरो स्पेसिफिक एनोलेज है, वो भी न्यूरोब्लास्टोमा के लिए होता है। PSA होता है प्रोस्टेट के लिए। अल्कलीन फॉस्फेटेज होता है, मेटासाइज करता है बोन में और लीवर में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सबसे पहले अल्फा फीटोप्रोटीन का पता हो कि ये पेटोसेलुलर के लिए होता है। HCG का पता हो, ये 2 हो गए। फिर 3 हमने बताने हैं कि CA वाले बताने हैं, फिर कैल्सिटोनियम बताना है और CE बताना है। CE के अंदर हम कोलोरेक्टर और पैंक्रियाज बता देंगे। क्रोमोग्रानिन के अंदर हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर और न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज के अंदर भी न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरोब्लास्टोमा। क्रोमोग्रानिन के अंदर और न्यूरो जो न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज दोनों के अंदर है। जो LDH है वो किसके अंदर होता है कि हमारे ओवेरी और टेस्टिस का होता है। PSA प्रोस्टेट और अल्कलीन फॉस्फेटेज, ये चीज़ होगी। फिर हमारे पास जो है ना ये होता है कि उनको जीन्स वगैरह का क्या सीन होता है। 4 DNA वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे पास काज करते हैं ट्यूमर को, और 2 RNA होते हैं। 2 RNA होते हैं, वो HTLV1 होता है और हेपेटाइटिस C होता है। दूसरे में हेपेटाइटिस B होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, कपोसी सार्कोमा होता है, और EPV कपोसी सार्कोमा HSV8। HPV हो गया, EBV, हाँ एप्स्टीन बार वायरस हो गया। मैंने बताया था HBV बताया था, और HSV8 कपूसी सार्कोमा। दूसरा EBV बहुत इंपॉर्टेंट है। EBV क्या करता है, होजकिन लिम्फोमा करता है, हेरी सेल ल्यूकीमिया करता है, नेजोफ्रेंजल कार्सिनोमा, नेजोफ्रेंजल बर्कित लिम्फोमा इंपॉर्टेंट है, होजकिन बर्कित, नेजोफ्रेंजल CNS वगैरह, ठीक है, हेरी लिकोप्लेकिया। और HBV हेपेटोसेलुलर HBV है, कपूसी सार्कोमा HBV जो है सर्वाइकल पेनाइल एनल करता है। और HTLV1 होता है, वो RNA होता है, क्यूट, उसका नाम ही है क्यूट टी सेल ल्यूकोमिया, ये चीज़ें करता है। फिर हमारे पास ये चीज़ें आती हैं लास्ट में कि रेडिएशन की वजह से क्या होगा। रेडिएशन होगी तो हमारे पास उसमें अल्ट्रावायलेट भी होती हैं और इंफ्रारेड भी होती हैं। आयोनाइजेशन रेडिएशन कहते हैं, सॉरी। और जो अल्ट्रावायलेट होती हैं उसके अंदर हमारे पास ना A B C आता है। C वाली B वाली होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। वो कौन से हमारे पास करती हैं, वो स्क्वेमस सेल के कार्सिनोमा भी करती है, बेजल सेल कार्सिनोमा भी करती है, और मेलानोमा भी करती हैं। 3 चीज़ें करती है, स्क्वेमस करती है, बेजल करती है, और मेलानोमा करती है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, और आपके पास क्या करती है, मेलानोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा करती है। जो आयनाइजेशन रेडिएशन अल्फा होती है, बीटा होती है, गैमा होती है, ये आपके पास पाइरीमिडीन डाइमर्स बनाती हैं जो क्रॉस लिंक वगैरह कर देते हैं। अब इसके अंदर 3 आते हैं, AML आता है, CML आता है, और पेपरी कार्सिनोमा थायराइड आता है। 3 चीज़ें आती हैं। ऊपर वाली के अंदर भी 3 थी, स्क्वेमस था, बेसल था, मेलानोमा था। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, AML आता है, ALL आता है, CML आता है। हमारे पास क्या AML आता है, CML आता है, पेपिली कार्सिनोमा थायराइड आता है। पाइरीमिडीन डाइमर्स बनाती हैं, फ्री रेडिकल्स बनाती हैं। फिर केमिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ते हैं। और नीचे जो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस होती है उसका पूछता है उसका पार्ट पूछता है पूरा। तो वो उसके अंदर हमने क्या लिखना है, उसके अंदर हमने ये लिखना है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके पास चीज़ आती है कार्सिनोजेनेसिस आती हैं, उसको अगर तो वो मेटाबोलाइज है तो वो ठीक है, वरना लीवर में भेज देंगे उसे, लीवर में मेटाबोलाइज करेंगे, उसके बाद उसको दोबारा उस पाथवे में ऐड कर देंगे, ठीक है। P50 से मेटाबॉलिक होगी, एक्टिवेशन होगी। फिर इलेक्ट्रोफाइल आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज आता है वो DNA जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो DNA के साथ जाकर बाइंड कर देगा, एक अडक्ट फॉर्मेशन बना देगा। आप क्या करेगा, परमानेंट DNA के अंदर लियन, पहले क्या बना, पहले वो आपके पास कार्सिनोजेनेसिस था, अगर वो मेटाबॉलिज्म की जरूरत है तो लीवर में भेज देंगे, और डिटॉक्सीफाई वगैरह होकर फिर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हमारे पास इसका E पॉजिटिव होता है, इससे इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जो DNA होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो बाइंड टू DNA करेगा, अडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर DNA के अंदर परमानेंट DNA चेंजेस ला देगा सेल को, फिर उस सेल को जो चेंजेस लाई जिसको प्रोलिफरेट करेगा, ठीक है, आल्टर्ड डिफरेंशिएशन कर देगा, फिर प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन बना देगा। हमारे पास जो न्यूप्लाज्म बनने से पहले प्री बनेगा ना, उससे पहले जो प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन बना देगा। सबसे पहले क्या था कि कार्सिनोजेनेसिस था, मेटाबोलाइज करेंगे या नहीं करेंगे P450 से, उसके बाद वो करने के बाद जो है ना हम उसे भेज देंगे, इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट बनने के बाद जो है ना हमें DNA के अंदर जाएगा, DNA के साथ जाकर बाइंड करेगा, अडक्ट बनाएगा। DNA के साथ बाइंड करने के बाद क्या करेगा, DNA के साथ बाइंड करने के बाद DNA के अंदर परमानेंट DNA चेंजेस करेगा, फिर प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन बनाएगा, फिर न्यूप्लाज्म बनाएगा, सेल को प्रोलिफरेट करेगा, फिर न्यूप्लाज्म क्लोन बनाएगा, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म बनाएगा, और फिनोटाइप बन जाएगा।
अब पहले इनिशिएशन था, प्रोमोशन था, ये प्रोग्रेशन होता है। इनिशिएशन, प्रोमोशन और फिर हमारे पास प्रोग्रेशन होता है। पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम वैसे सिंड्रोम होते हैं जो हमारे पास न्यूप्लाज्म की वजह से डायरेक्टली तौर पे तो नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे जो है ना वो आपके पास न्यूप्लाज्म की वजह से होती हैं। हाइपर कैल्सीमिया वगैरह और क्लब क्रस्ट डिजीज, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी, तो उसको हम देखते हैं बुक से इंशाल्लाह। उसके अलावा एक ये चीज़ रहेगी। उसके बाद जो हमारे पास जो हिमेटोजेनस स्प्रेड है ना, ये पूछते हैं सवाल के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, क्लोनल एक्सपेंशन होता है। क्लोनल एक्सपेंशन होने के बाद जो है ना वो आगे बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एडीज करता है, ईसीएम को पैसेज करता है, फिर हमारे पास ईसीएम को डिग्रेड करता है, इंट्रावेसेशन करता है, फिर एम्बुलेंस बनाते हैं। एम्बुलेंस बनाने के बाद एक्स्ट्रावेसेशन होती है, ग्रोथ करता है हिमेटोजेनस। ठीक है, अब ये 8 जो स्टेप्स है हमारे पास, इसको याद करने की तस्वीर बनी हुई है रोपेंस के अंदर, वहां से याद करना है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कोलोनल एक्सपेंशन होती है। क्लोन जो एक्सपेंड करता है मैंने कि और ज्यादा सेल्स बनते हैं। जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं तो वो हमारे पास जो है ना एडीज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है बाहर लगी होती है, उसको उसके साथ क्या एडीएन करती हैं, उसको इन्वेट करते हैं। इन्वेट करने के बाद जो है ना ईसीएम से पैसेज बनाती है, ईसीएम को डिग्रेड करते हैं, ईसीएम से पैसे बनाती है, ईसीएम को डिग्रेड करते हैं। ईसीएम को डिग्रेड करने के बाद जो है ना इंटरवेसेशन करते हैं, यानी कि उस सेल के जो ब्लड वेसल के अंदर आते हैं। ब्लड वेसल के अंदर आने के बाद जो है ना वो एक एम्बुलेंस बना देते हैं। एम्बुलेंस बनाने के बाद जो है ना वो आपके पास एक्स्ट्रावेसेट कर लेते हैं। इंट्रावेसेट किया, एम्बुलेंस बना, एक्स्ट्रावेसेट कर लिया। एक्स्ट्रावेसेट करने के बाद जो है ना वो ग्रोथ कर देते हैं, हिमेटोजीनस हो जाती है। ठीक है, सबसे एंड में ग्रोथ होगी, उसके ऊपर एक्स्ट्रावेसेशन होगी, उसके ऊपर एम्बुलेंस होगा, इंट्रावेसेशन होगी, फिर वो आपके पास इन्वेट करेंगे ईसीएम को, फिर उसके बाद जो है पैसेज करेंगे, इन्वेट करेंगे। उससे पहले जो है मोनोक्लोनल एक्सपेंशन करेंगे और बेसमेंट मेम्ब्रेन को वो कर रहे हैं, एडिच कर रहे हैं, इन्वेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से हो गया।